Dear students, this is Dipank Ahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियो में द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि सेलेरियो और सोलेरियो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर शाइलॉक आ जाता है और शाइलॉक सेलेरियो और सोलेरियो से शिकायत करता है, कंप्लेन करता है कि एंटोनियो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था, भेदभाव करता था और उसके यहूदी होने की वजह से उसका मजाक उड़ाया करता था और उसका बिजनेस हमेशा स्पॉइल करने की कोशिश किया करता था, ट्राई किया करता था। और जब भी वह दूसरे लोगों से ब्याज लेता था या इंटरेस्ट लेता था तो वह हमेशा उसके विरुद्ध काम करता था और लोगों को उसके विरुद्ध भड़काया करता था। और शाइलॉक अपनी डॉटर जेसिका के भाग जाने से भी थोड़ा गुस्सा था, थोड़ा नाराज था। एंड जब शाइलॉक सोलेनियो एंड सेलेरियो से ये बात कर रहा होता है कि लोग उसके साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो इस बात को वो और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए एक फेमस कोटेशन बोलता है, एक फेमस डायलॉग बोलता है, हैड नॉट अ ज्यू आइज, हैड नॉट अ ज्यू हैंड्स, ऑर्गन्स, डायमेंशंस, सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer, as a Christian is. शाइलॉक अपनी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि क्या एक यहूदी की आंखें नहीं होती, क्या उसके भी वैसे ही हैंड नहीं होते, क्या उसके भी वैसे ही लेग और उसकी बॉडी के सभी पार्ट्स वैसे ही नहीं होते जैसे कि एक क्रिश्चियन मैन के होते हैं, जैसे कि एक आम आदमी के होते हैं। और क्या यहूदी की सेम फीलिंग्स और डिजायर नहीं होती, क्या उसको अफेक्शन नहीं होता, उसमें क्या किसी यहूदी में पैशन नहीं होता जैसे कि एक क्रिश्चियन, एक ईसाई आदमी में होता है। एक यहूदी धर्म का आदमी दूसरे धर्म की तरह ही खाना खाता है और वह भी डिजीज जैसे सफर करता है। और अगर उसको हर्ट करना हो तो उस पर वेपन चला के हम उसको हर्ट भी कर सकते हैं जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के साथ होता है। उसे भी मेडिसिन दी जाती है जब वो बीमार होता है और वह भी मेडिसिन के साथ ही और वह भी मेडिसिन की वजह से ही हील हो जाता है, क्योर हो जाता है। उसे भी सर्दी में ठंड लगती है तो किस वजह से एक यहूदी धर्म का आदमी एक क्रिश्चियन से अलग हो जाता है जो उसके साथ इतना डिफरेंटली तरह से बिहेव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। और हमें भी वही ब्लड होता है और ब्लड का भी वही कलर होता है जो कि सब में होता है। और अगर कोई हमें इंजर करता है, हर्ट करता है, घायल करता है तो हम भी एक क्रिश्चियन आदमी की तरह ही रिवेंज लेते हैं, क्योंकि अगर हम सभी थिंग्स में डिफरेंट नहीं है तो रिवेंज लेने में भी हम डिफरेंट नहीं है। हम भी वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं जैसे कि कोई एक क्रिश्चियन आदमी करता है। क्योंकि अगर एक यहूदी आदमी जो है, यहूदी धर्म को फॉलो करने वाला आदमी क्रिश्चियन को अगर वो हर्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है तो वो क्रिश्चियन ईसाई धर्म का आदमी जरूरी उससे रिवेंज लेगा, उससे बदला लेगा। उसी तरह से अगर कोई क्रिश्चियन एक जीव को नुकसान पहुंचाए, उसे हर्ट करे, तो उस जीव का भी अधिकार है कि वह भी उस क्रिश्चियन से रिवेंज ले, उस क्रिश्चियन से बदला लेवे। और इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं ताकि सब मुझे फॉलो करें। शाइलॉक ऐसा बोल ही रहा होता है तभी एक सर्वेंट वहां पर आता है और आते ही सेलेरियो और सोलेनियो को इन्फॉर्म करता है कि एंटोनियो उन दोनों से मिलना चाहते हैं और कब से उन दोनों से मिलने के लिए उनका वेट कर रहे हैं। ऐसा होता ही है तभी शाइलॉक का एक ज्यू फ्रेंड, एक यहूदी फ्रेंड ट्यूबल भी वहां पर एंटर करता है। और जैसे ट्यूबल आता है तो सोलेनियो और सेलेरियो जो है वो सर्वेंट के साथ एंटोनियो से मिलने के लिए वहां से चले जाते हैं, स्टेज से एग्जिट हो जाते हैं। अब ट्यूबल शाइलॉक को बताता है कि उसने जेसिका को बहुत जगह ढूंढा लेकिन उसे जेसिका कहीं भी नहीं मिली। शाइलॉक उसके बाद सुनकर कहता है कि जेसिका अपने साथ एक वैल्यूएबल डायमंड भी ले गई है और उस बेशकीमती डायमंड के साथ साथ और भी कई जवाहरात और भी कई ज्वेल्स अपने साथ ले गई है। मैं तो चाहता हूं कि मेरी डॉटर जेसिका मेरे घुटनों पर ही मर जाए और उसके पास उसकी बॉडी पर सभी ज्वेल्स हो ताकि मैं उनको ले सकूं, या फिर इससे अच्छा ये होता कि वो टाइम से पहले ही मर जाती और मेरे सभी ज्वेल्स, मेरे सभी डायमंड जो है उसके कॉफिन में होते हैं। काश ऐसा ही होता कि वो समय से पहले ही मर जाती। मैंने उसको सर्च करने के लिए अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, बहुत सारी मनी स्पेंड कर दी है और मुझे बहुत ही ज्यादा से ज्यादा लॉस हो रहा है और ये लॉस रुक ही नहीं रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस वर्ल्ड में मैं ही अकेला ऐसा हूं जो इतना दुखी हूं, जो इतना सैड हूं। शाइलॉक की ऐसी बातें सुनकर ट्यूबल उससे आगे कहता है कि तुम अकेले ऐसे नहीं हो जो कि इतने सैड हो,
मैं जब सब कुछ सर्च करके वापस आ रहा था तो मैंने कुछ सेलर्स को, कुछ नाविकों को यह बात करते सुना था कि एंटोनियो का एक कीमती जहाज, एक रिच जहाज डूब चुका है और वह पूरी तरह से डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है। वो ये भी बातें कर रहे थे कि जिसने उसको पैसा उधार दिया है, एंटोनियो उनको पे नहीं कर पाएगा, उनको पैसा चुका नहीं पाएगा और पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा और उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब जाएगा। ट्यूबल की ऐसी बातें सुनकर एंटोनियो बहुत ही डिलाइटेड हो जाता है, बहुत ही हैप्पी हो जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझे आज दिन की सबसे बड़ी गुड न्यूज सुनाई है। थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे ये न्यूज सुनाई। शाइलोक की ऐसी बातें सुनकर ट्यूबल आगे कहता है कि मैंने ये पता किया है कि तुम्हारी डॉटर जेसिका ने जब वह यहाँ से रवाना हुई तब उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, तुम्हारे बहुत सारे ड्यूकेट्स खर्च कर दिए एक ही दिन में। जब शाइलोक ये सुनता है कि उसकी डॉटर जेसिका ने बहुत सारे ड्यूकेट्स, बहुत सारे रुपए खर्च कर दिए हैं, तो वह कहता है कि तुम मुझे ऐसा बोलकर, ये सब रिवील करके मुझे तुम पेन कर रहे हो, तुम मुझे पेन दे रहे हो, दर्द दे रहे हो। तुम्हें ऐसी बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए क्योंकि जब भी तुम ऐसा कुछ कहते हो तो मुझे बहुत ही दिल में दर्द होता है, मुझे मेरे हार्ट में बहुत ही हर्ट होता है, बहुत ही पेन होता है। इसलिए प्लीज ऐसी कोई भी बातें मुझे रिवील मत करो। फिर एंटोनियो की बात पर आकर शाइलोक फिर से ट्यूबल को कहता है कि तुम फटाफट मेरे लिए एक ऑफिसर फाइंड करो और उसे उस बॉन्ड और उस एग्रीमेंट के बारे में सब डिटेल में बता दो और उस बॉन्ड और एग्रीमेंट में क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या शर्तें थी, ये भी उसे बता दो। और अगर एंटोनियो ने टाइम पर मेरी मनी पे नहीं की तो मैं उसके हार्ट से उसका मांस निकाल दूंगा और मेरा जो भी उधार है वो चुकता कर दूंगा। ऑलराइट, अब तुम मुझसे ज्यूस के टेम्पल मिलना, मतलब वहां मिलना जहां पे यहूदी लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। ऐसा बोलकर दोनों स्टेज से एग्जिट हो जाते हैं, चले जाते हैं और इसके बाद कर्टन फॉल हो जाता है और सीन फर्स्ट समाप्त हो जाता है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के प्रीवियस वीडियोज इस चैनल में अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहो तो उन्हें वॉच कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।